So hey students, in our previous lecture we discussed about some important introduction of Volvox. So now we are going to start a next topic, that is reproduction in Volvox. Reproduction are of three types. First is vegetative, second is asexual, third is sexual. Okay, vegetative रिप्रोडक्शन हमारा फिशन और फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, जो कि सेम प्रोसेस है, मेरी पहले वीडियोस के लेक्चर में पढ़ी होगी, उससे देख लीजिएगा. नाउ सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा वॉल्वॉक्स में कैसे होता है? द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय गोनीडिया फॉर्मेशन. अब गोनीडिया क्या होता है? एनी वेजिटेटिव सेल्स क्रिएट फॉलोइंग 4 चेंजेस. कोई भी वेजिटेटिव सेल्स, वॉल्वॉक्स की कोई भी वेजिटेटिव सेल्स 4 चेंजेस करेगी. फर्स्ट इज लूजेस फ्लेजला, डिस्कनेक्ट टू एडजेसेंट सेल, enlarge in size, and the fourth is rounded its protoplast. मतलब कि जैसे अगर ऐसे है, पहला तो एक तो कॉमन वॉल था, ओके, ये हमारा इंडिविजुअल वॉल था, इसके अंदर हमारी वेजिटेटिव सेल्स कुछ पड़ी हुई थी, ओके, और ये वेजिटेटिव सेल्स एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्ट थी. तो इन वेजिटेटिव सेल्स को कुछ चेंजेस क्रिएट करने पड़ेंगे. वो चेंजेस क्या है? पहला है कि इसमें जो इन लोग के वेजिटेटिव सेल्स में जो फ्लेजला पाया जाता है, जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर है, वो लूज कर देगा, ठीक है, वो हटा देगा. दूसरा है कनेक्ट टू एडजेसेंट सेल. ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, इसको मतलब ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो है डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगा. इनलार्ज इन साइज, ये जो वेजिटेटिव सेल्स है फिर ये इससे और बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, और बड़ी बड़ी. और फोर्थ है राउंडेड इट्स प्रोटोप्लास्ट. इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो राउंड हो जाएगा, गोल गोल हो जाएगा, ठीक है. तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? गोनीडिया कहेंगे, ठीक है. तो सच वेजिटेटिव सेल्स विद अबव चेंजेस कॉल्ड गोनीडिया. अब आइए देखते हैं कैसे होगा इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल. तो देखिए, ये कुछ है हमारी वेजिटेटिव सेल्स जो कि कॉमन वॉल से कनेक्ट है, एक दूसरे से ये सब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्ट है, और इसमें एक इंडिविजुअल वॉल है, इसमें बाइफ्लेजलेट फ्लेजला पाई जा रही है, ठीक है. इसके अंदर कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, एक आई स्पॉट पाई जा रही है. इसका पहला स्ट्रक्चर है कि ये कैसे गोनीडिया का फॉर्मेशन करेगा. फर्स्ट है लूज फ्लेजला, फ्लेजला को लूज कर देगा. एनलार्ज इन साइज, साइज में ये और बड़ा हो जाएगा. डिस्कनेक्ट, ये एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को खो देगा, डिसॉल्व कर देगा. फोर्थ है राउंडेड इट्स प्रोटोप्लास्ट, मतलब इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो गोल गोल हो जाएगा, ठीक है. तो ये फिर मतलब इस चेंजेस के बाद वेजिटेटिव सेल्स हमारी कुछ इस टाइप से दिखाई देगी कि जैसे देखिए, इसमें फ्लेजला गायब हो गया है, ठीक है, इसका प्रोटोप्लास्ट राउंड हो गया है, ये वेजिटेटिव सेल इनलार्ज हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी, और सबकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स गायब हो चुकी है, ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? गोनीडियम कहेंगे, ठीक है. तो अब क्या होगा इसमें कि ये जो वेजिटेटिव सेल्स है, इसकी जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड करेगी. तो डिवाइड करके इस 2 सेल बनाएंगी, 1 2. तो 2 सेल को क्या, इस स्टेज को क्या कहेंगे? 2 सेल्ड स्टेज. अब ये 2 सेल्ड स्टेज भी डिवाइड फिर से करेगा इसका प्रोटोप्लास्ट, तो ये 4 सेल्ड स्टेज बन जाएगी. अब 4 सेल्ड स्टेज प्रोटोप्लास्ट फिर से डिवाइड करेगा, तब ये 8 सेल्ड स्टेज हो जाएंगे, ठीक है. अब ये 8 सेल्ड स्टेज पे ये सारी जो राउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है इसके अंदर, ये सेल्स एक प्लेट लाइक मैनर पे अरेंज हो जाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इस स्टेज को? प्लाकिया स्टेज, ठीक है. तो 8 सेल्ड हो जाएंगी सेल्स अरेंज इन प्लेट लाइक मैनर. प्लेट लाइक मैनर पे गोल गोल सेल्स सारी अरेंज हो जाएंगी, जिसको कहेंगे प्लाकिया स्टेज. अब ये प्लाकिया 8 सेल्ड स्ट्रक्चर फिर से डिवाइड करेंगी, तो 16 सेल्ड स्टेज हो जाएगी. 16 सेल्ड स्टेज पे एक पोर का भी डेवलपमेंट होगा, जिसे हम लोग कहेंगे फाइलोपोर, ठीक है. अब इस 16 सेल्ड स्ट्रक्चर में जो कि ये ऊपर पोर है, तो इसको इन्वर्जन करके नीचे आ जाना होगा, ठीक है. तो ये इन्वर्जन करके इसका जो फाइलोपोर है, पोर है, वो नीचे आ जाएगा.
अब ये 16 सेल्ड स्टेज फिर से डिवाइड करेगी, तब 32 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा। इस स्टेज को क्या कहेंगे? 32 सेल्ड स्टेज। ठीक है, अब ये 32 सेल्ड स्टेज में ये सब एक फिर से अरेंज हो जाएगी गोनीडियम में, और यहाँ पे अब फ्लैजला अराइज हो जाएगा, मतलब फ्लैजला फिर से आ जाएगा। अब ये 32 सेल्ड स्टेज, इसमें गोनीडियल का वॉल, जो गोनीडियम वॉल है, ये रप्चर करेगा, मतलब फटेगा। तब इसमें से जितने भी 32 सेल है बाइफ्लैजलेट 32 सेल्स रिलीज, मतलब इस कॉलोनी से 32 सेल रिलीज हो जाएगी, मतलब पानी में बाहर आ जाएंगी और उसमें स्विम करने लगेंगी। गोनीडियल वॉल रप्चर ब्रस्ट 32 सेल्ड डॉटर कॉलोनी रिलीज, बाहर पानी में रिलीज हो जाएगी और स्विम करने लगेगी। अब ग्रो, अब ये जो 32 सेल्ड स्टेज थी, 32 सेल थी, ये फिर से बढ़ती रहेंगी, मतलब ग्रो करती रहेंगी और डिवीजन भी इसमें साथ साथ होता रहेगा, ग्रोथ के साथ डिवीजन भी होता रहेगा। तब ये बनेगी 32 से 64 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर डिवाइड करेंगी, फिर 128 सेल बन जाएगी, फिर से इसमें डिवीजन होगा, तब 256 सेल बनेगी, फिर से इसमें होगा डिवीजन, तब 512 सेल बन जाएगी, जो कि हर एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी में 512 वेजिटेटिव बाइफ्लैजलेट ओवल स्ट्रक्चर सेल पाई जाती है। ठीक है, तो इसका कुछ ये है नोट्स। The gonadial protoplast divided and convert into 2 celled stage। ठीक है, गोनीडिया का प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा और 2 सेल्ड स्टेज बन जाएगी। द प्रोटोप्लास्ट अगेन डिवाइड and it convert into 4 celled stage and 8 celled stage. At 8 celled stage, cell arrange in plate-like manner called plakia। ये 8 celled stage पे cells कुछ plate-like manner पे arrange करेंगे, उसे plakia stage कहेंगे। ओके, अब इस plakia stage पे after plakia stage protoplast again divide and it becomes 16 celled, develop a pore called phylopore। एक pore develop करेगी जिसे हम क्या कहेंगे? phylopore। 16 celled stage पे, इसे याद रखिएगा आप लोग। The phylopore goes downward by the process of inversion। अब जो phylopore बनी थी ऐसे स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे पोर बना था, ये इन्वर्ट करके ऐसे कुछ हो जाएगा, मतलब इसका जो पोर है वो नीचे आ जाएगा। ओके, after 16 cell stage, protoplast again divide and convert into 32 cell stage। After this stage, flagella develop। इस स्टेज पे flagella arise हो जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे, and a new daughter colony are produced। और नई डॉटर कॉलोनी बन जाएगी in the gonidium, गोनीडियम के अंदर। When gonadial wall rupture, जब गोनीडिया की वॉल, ये जब गोनीडिया की वॉल जब रप्चर करेगी, फटेगी, तो क्या होगा कि व्हेन डॉटर कॉलोनी रिलीज एंड स्विम इन वाटर। डॉटर कॉलोनी, इसमें जितनी भी वेजिटेटिव सेल्स हैं वो सारी पानी में तैरने लगेंगी। इट ग्रो विद डिवीजन एंड बिकम 64 सेल्ड। ये 32 जो सेल्स वेजिटेटिव सेल्स बनेगी जो कि पानी में जाएंगी, ये सब ग्रो करती रहेगी और साथ साथ इसमें डिवीजन भी होता रहेगा। तब ये क्या कितने सेल्ड हो जाएंगे? 64 सेल्ड। फिर 64 से फिर से डिवीजन होगा, तब 128 सेल, फिर से होगा तो 256, फिर फाइनली 512 बनेगी। इसे 512 सेल्ड स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ये होती है मैच्योर कॉलोनी। ठीक है, ये पूरी वॉलवॉक्स की एक कॉलोनी है। अब इसमें डिवीजन होता रहेगा। इसकी मैक्सिमम डिवीजन की कैपेसिटी 256 सेल से 512 तक की होगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मैच्योर कॉलोनी। इन दिस वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड इन वॉलवॉक्स। ओके, थैंक यू।